आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो इराक, ईरान, उधर लेबनान, उधर इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये जो पूरा इलाका है, इतना बहुत बड़ा इलाका है जो मिडिल ईस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर लड़ाई है कि रुकती नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ लड़ाई होती रहती है। और अभी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है लेबनान पर अटैक। इसके पहले जो गाजा स्ट्रिप है, तो वहां तो पूरा का पूरा समझ लीजिए कि तहस नहस कर दिया इजराइल। और उसके बाद में फिर ये जो लेबनान का दक्षिणी इलाका है, वहां पर जबरदस्त तरीके से अटैक हो रहा है। और जो हिजबुल्लाह करके एक संगठन है, तो उसके जो लीडर थे नसरल्लाह, हसन नसरल्लाह, उसको खत्म कर दिया गया। फिर एक उनके जो दूसरे कमांडर थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। तो ये अभी काफी मतलब पूरे दुनिया में इसके हलचल पैदा हो गई। हमारे देश में भी देखिएगा तो जो मुस्लिम इलाके हैं, तो वहां पर ये जो किलिंग हुई है नसरल्लाह की, उसके समर्थन में लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो कश्मीर में आपको दिखा और भी कुछ जगहों पे आपको दिखा होगा। तो ये अभी जो नसरल्लाह का इम्पोर्टेंस क्यों है, तो एक्चुअली देखा जाए तो पहले तो जो मिडिल ईस्ट है, तो ये तो पूरे मुस्लिम कंट्रीज थे। और लेकिन ये दो भागों में डिवाइड थे, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी तो ज्यादा लोग हैं, तो सऊदी अरेबिया से लेके जो जितने भी देश हैं, तो ज्यादातर मुस्लिम सुन्नी है। लेकिन जो इराक और ईरान में ज्यादा मेजोरिटी जो है शिया है। तो शिया लोगों के लिए सबसे बड़ा जो मुल्क है वो ईरान, और उसके बाद में इराक भी था। तो इराक में तो खैर अब अमेरिकी लोग घुस गए हैं, तो वहां पर वो पूरा चलाते हैं उसको, इराक को। उसके अलावा जो शिया लोग हैं, तो थोड़े से सऊदी अरेबिया में भी है, थोड़े कतर में है, थोड़े लेबनान में है। तो इस तरह से इनकी आबादी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो ये था। उसके बाद में क्या हुआ कि इजराइल जो अभी जो देश कहा जाता है, तो ये पूरा पैलेस्टाइन था, फिलिस्तीन। तो ये फिलिस्तीनी देश था। और इसमें जब यहूदी लोग जो है, जो जर्मनी से भगाए गए, जब हिटलर जब वहां पे उनको मार रहा था, तो वो भागे तो अमेरिका गए और भी जगह गए, और फिर यहाँ आए, इजराइल जो कहा जाता है। और उन्होंने अपने एक देश की मांग की। तो यूएन में ये भी डिक्लेरेशन हो गया कि एक इजराइल को एक देश की मान्यता दी है। और ये जो यहूदी लोग घुसे, तो उसके बाद में ये जो फिलिस्तीन का इलाका था, तो उसमें कब्जा करते चले। तो ये जमीन की लड़ाई हो गई। तो जमीन की लड़ाई हुई तो ये यहाँ तक चला गया कि जो मिस्र का इलाका है, सिनाई पेनिनसुला, वहां पर जाके ऑक्युपाई कर लिए थे इजराइल। और उसके बाद में फिर काफी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, तब जाके वहां से वो बाहर निकले। लेकिन जो फिलिस्तीन के ही जो इलाके थे, तो वो अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें जो इलाके फिलिस्तीनियों के या जो इलाके जो इजराइल के, तो उसमें आपको हमेशा साल दर साल जो फिलिस्तीनियों के इलाके छोटे होते चले गए। और अब ये हालत हो गई कि जो गाजा स्ट्रिप जो बोलते हैं, एकदम तो पतला सा एक स्ट्रिप है जो लाल सागर के किनारे बसा हुआ है, वो
मुश्किल से 4 किलोमीटर चौड़ाई में है, लंबाई में 30 किलोमीटर करीब होगा। तो इतना छोटा सा इलाका है और उसमें करीब 18-20 लाख लोग रहते थे। और वो जो उनका कॉन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है, तो वहां पे काफी मिलिट्री से जुड़े हुए लोग थे जो रेजिस्टेंस करते थे, अपने जो फ्रीडम की बात करते थे। तो जो फिलिस्तीन भी है तो दो भागों में बट गया। तो एक तो गाजा स्ट्रिप हो गया और दूसरा वेस्ट बैंक जो बोलते हैं। तो ये जो इधर का इलाका है, जॉर्डन से लगा हुआ इलाका है, वहां पे फिलिस्तीनी इलाका है। तो साल दर साल क्या है वो सिकुड़ते जा रहा है। तो ये तो आप मैप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो जो इजरायली लोग हैं उनको वहां से बेदखल करके और अपना इलाका बनाते जाते हैं और अपना टेरिटरी जो है अपना वो बढ़ाते जाते हैं। इसके अलावा जो इजराइल के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इलाके हैं तो फिलिस्तीनी लोग रहते आए हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। वो इजराइल के अंदर में ही रह रहे हैं, लेकिन वो फिलिस्तीनी लोग। लेकिन इसमें भी पेच है। इसमें भी क्या है कि जब जब जरूरत पड़ती है इजराइल को तो उनको बेदखल कर देते, और फिर वो बेचारे फिर कहाँ जाएंगे, तो वो जाने की जगह भी नहीं, ऐसी हालत हो जाती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जमीन की लड़ाई सबसे बड़ी बन के आई जब से इजराइल वहां पर जाके एक नया देश बन गया यहूदियों के। तो इसमें अब इजराइल क्या करता है कि फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिश करता है, उनका एरिया कैप्चर करने की कोशिश करता है, और फिलिस्तीनी लोग उसके जवाब में फिर लड़ाई करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे देश भी इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो हाल ही में जो गाजा में जो मास मर्डर हुआ, तो उसका बैकग्राउंड ये था कि जो हमास करके जो सेना थी फिलिस्तीनियों की, जो गाजा स्ट्रिप में बेस्ड थी, तो उसने कुछ इजराइल के अंदर घुस के और उसके बाद में कुछ रॉकेट दागे थे, कुछ लोगों को मारा था, कुछ लोगों को बंधक बनाया था। तो फिर इजराइल चढ़ाई किया था। तो उसमें हमास के लोग की जिम्मेदारी थी या जो भी था, लेकिन वहां के जो लोग रह रहे थे तो उनका क्या कसूर था। तो इजराइल तो ऐसे घुसा, वैसे मारा, पिछले 6-7 महीनों में पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप खत्म कर दिया। तो मतलब लाखों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और जो मर्द भी थे, जो जिनका कोई कसूर नहीं था, वो भी मारे गए थे। उनको पास न कुछ भी मतलब कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक कि पानी, पीने का पानी के वहां पर बंदोबस्त सब खत्म हो गया। बहुत बुरा हाल वहां पर। और उसके बाद में फिर जब ये इजराइल कर रहे, तो जो पड़ोसी मुल्क थे वहां तो असर पड़ेगा। तो सबसे पहले यमन के जो हौथी उनकी जो सेना है वो इजराइल पे चढ़ाई करी, और वो रॉकेट दागते थे। तो फिर बदला लेने के लिए इजराइल ने भी यमन पर हमला किया। और उसके बाद में फिर ये जो हिजबुल्ला जो संगठन है, तो गाजा के लोगों को जो इस तरीके से मारा जा रहा था, तो ये इन्होंने भी वहां से जवाब दिया था। तो इनके ऊपर भी लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद में फिर जो इजराइल ने ये कर दिया कि जो हिजबुल्ला जो संगठन है ये आतंकवादी है, और इनका जो कमांडर है नसरल्ला, उसको टारगेट किया, उसको खत्म ही कर दिया। तो इसी में वो लगे रहे और अभी नसरल्ला को खत्म कर दिया। तो अब जो है ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया।
और ये इसका आप देखेंगे कि हमारे देश में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि नसरुल्लाह जो है वो स्पिरिचुअल लीडर भी है, और इजराइल जो दूसरे देशों में जा जाके फिर ये कर रहा है। तो अभी क्या है कि वैसे देखा जाए तो हमारा देश का स्टैंड है कि जो फिलिस्तीन है उसको उसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा देश, और बातचीत के जरिए इजराइल और फिलिस्तीन इसका मुद्दा हल हो, इसके पक्ष में रहता है। तो अब उधर अगर आप देखेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका तो पूरा पूरा इजराइल का साथ देता है, कुछ भी हो जाए इजराइल के साथ में रहेगा। और उसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि अमेरिका में यहूदी लोग करीब 5% है, करीब 1.5 करोड़ आबादी होगी, तो वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। आप नाम सुनते हैं ना, इतने भी बड़े बड़े लोग, जैसे अभी सॉफ्टवेयर में मार्क जुकरबर्ग हो गया, और भी जो सेर्गेई ब्रिन हो गए गूगल वाले, ये जितने भी जो बड़े बड़े लोग, ये सब यहूदी लोग, पैसे इनके पास में जबरदस्त है। तो ये पूरी दुनिया को चलाते हैं, और मिडिल ईस्ट में इनके घुसने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तेल। तो तेल जो है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, अबू धाबी, दुबई हो गया, वहां पर तेल का पूरा ये धंधा जो लगे हुए हैं, तो तेल वहां से निकालने का पूरा काम इनके जिम्मे रहता है। इनकी जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, तो तेल के लिए घुसे हुए हैं। तो इसमें इराक जो था, इराक और लीबिया, वो बोलते थे कि हम तो इनको तेल नहीं देने वाले, तो ये वहां पर घुसने की बहुत कोशिश करते थे। और फाइनली आपने देखा कि सद्दाम हुसैन पे फालतू के इल्जाम लगाए थे कि केमिकल वेपन यूज करता है। लीबिया में भी वैसी जो गद्दाफी, उनके खिलाफ भी इस तरह की मुहिम चलाई गई, भाई दोनों को खात्मा कर दिया गया, और दोनों जगह घुस गए। तो अमेरिका वाले लीबिया में भी घुस गए और इराक में। तो वहां पे भी जो है वो चूंकि बाहर के लोग हैं, तो उनके खिलाफ लोकल जो लोग रहेंगे, तो उनका तो गुस्सा रहेगा ही। तो वही सब चीजें हैं, तो एक ये भी एक एंगल आ जाता है। तो इसीलिए उथल पुथल और जबरदस्त तरीके से लड़ाई झगड़े, गोले बारूद, ये सब पूरा होता रहता है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट। तो अभी आगे क्या होने वाला है? तो आगे देखिए, इजराइल, यूनाइटेड नेशंस ने भी डिक्लेरेशन किया है कि वहां पर तुरंत जो सीज फायर हो जाना चाहिए, और ये जो फिलिस्तीन और इजराइल, तो उसको बातचीत के जरिए वो उनका समाधान होना चाहिए। तो ये तो मुद्दा है। और कुछ मतलब मुल्क जो बोलते हैं कि इजराइल को तो वहां से निकल ही जाना, क्योंकि इजराइल रहता है तो फिर झगड़ा फसाद होता ही। तो ये चीजें हैं। अब इसमें अब जैसे रेफरेंडम भी हुआ था यूनाइटेड नेशंस में कि ये इजराइल के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में, तो फिलिस्तीन का समर्थन तो है लोगों, काफी देशों के पास। दिक्कत ये है कि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये भारी पड़ जाते हैं, तो ये अपना दादागिरी करते हैं। और ऐसा देखा जाए तो जिस तरीके से इजराइल दूसरे देशों के साथ में रवैया अपनाए हुए हैं, फिलिस्तीन के साथ में रवैया अपनाए हुए हैं, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो कह ही सकते हैं। मतलब इजराइल के जो लोग हैं, जो साधारण जनता है, वो तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है, लेकिन जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, तो ये तो टेररिस्ट का कहीं काम करते हैं। और इसका नतीजा यही होता है, इतना ज्यादा मतलब जाने जा रही है, इतना तबाही मची हुई है, तो समाधान मुश्किल लगता है। और वहां पर जो है उथल पुथल इतने सालों से चले आ रहा है, तो आगे भी चलता रहेगा। इतना आसान नहीं है वहां पे शांति बनाना, बहुत मुश्किल।